जय हिंद। साल 2011 में इच्छा मृत्यु नामक एक कोर्ट का फैसला आया कि जो व्यक्ति के पास ज्यादा समस्या या परेशानी है वो इच्छा मृत्यु करवा सकते हैं। हरीश नाम के एक व्यक्ति चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और वो चौथी मंजिल से गिर जाते हैं, जिसके बाद उसके रीढ़ की हड्डियां टूट जाते हैं और शरीर के अंदर कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। उनके परिवार वालों ने एम्स में उसका इलाज कराए, इसके अलावा कई मेडिकल संस्थान में उसका इलाज कराए, लेकिन धीरे धीरे हरीश कोमा में चला गया। न उनके शरीर के कोई अंग काम कर रहे हैं, न उसके अंदर चेतना आ रहा है और 2013 से लेकर के आज तक वो ठीक नहीं हुआ है। अब इनके परिवार वालों का कहना है कि हरीश का उम्र 32 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है और न उसके अंदर चेतना आई है और न ही वो किसी प्रकार की हरकत कर रहे हैं। उसके शरीर के अंदर भोजन भी प्रवेश कराया जाता है और उसको खान पान भी करवाया जाता है। हरीश के माता पिता पूर्णतः आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि इलाज करवाते करवाते उनके जमीन वगैरह भी बिक चुके हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम कोर्ट के अधीन अपने बेटे की इच्छा मृत्यु अब करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे बस में अब कुछ नहीं है और मेरे पास भी अब कुछ नहीं रह गया है। सोचिए कि एक पिता का, एक माता का अपने बेटे के लिए ये इच्छा मृत्यु वाला जो काम है वो कितना मुश्किल और दर्दनाक है। हम कहते हैं कि सरकार को वो टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए जिससे व्यक्ति ठीक हो सके, इलाज हो सके, कुछ बदलाव हो सके, या इच्छा मृत्यु उसका लास्ट ऑप्शन है। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कहते हैं कि इच्छा मृत्यु दो तरह के होते हैं, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु वो है कि कोई व्यक्ति कोमा जैसे हालत में है और वो लंबे समय तक परेशान है और उसमें कोई सिचुएशन या बदलाव नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन के तहत उसे इंजेक्शन दे करके मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें कि व्यक्ति को दवा या मशीन से उसे हटा दिया जाएगा, दवा वगैरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे वो व्यक्ति ऑटोमेटिक मर सकता है। ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो जो हरीश नाम के व्यक्ति थे उसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की सलाह दी गई है। जब कोर्ट से यह फैसला हरीश के माता पिता लिए तो जज भी रो पड़े, लेकिन ये सब भारत के अंदर बहुत ही इलीगल चीजें हैं। लेकिन सरकार ने यह फैसला दिया है कि जो व्यक्ति किसी समस्या से, किसी बीमारी से तड़पते हैं, परेशान हैं, व्याकुल है, परिवार के ऊपर ज्यादातर बोझ है, तो ऐसे व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए अपील कर सकते हैं कोर्ट में और उसको उस फैसला के हिसाब से चलना पड़ सकता है। और इच्छा मृत्यु जैसे संगीन और इलीगल चीजों को सरकार अगर नियम बनाए हैं, हम इस चीजों को लेकर दुखी है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इच्छा मृत्यु करना या करवाना, और ये सब गलत चीजें हैं, इलीगल है। लेकिन सरकार के नजर में अगर कुछ चीजें ठीक है तो शायद ठीक भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है।